नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड औरंगाबाद कार्यालय में व्यापार मंडल सहकारिता समिति के नवनिर्वाचित प्रमुख प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति में नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक चुनावी जीत के बाद पहली बार हुई, जिसमें सभी लोग काफ़ी उत्सुक दिखे। बैठक में व्यापार मंडल संबंधित विभिन्न कार्य योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने पर विचार विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही किसानों की हित की बातों को रखा गया। इस मौके पर मदनपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष से नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीयूष रंजन उर्फ ऋषु सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि वो लगातार किसानों के हित में कार्य करते हैं, जिसका फायदा जनता के कीमती वोटों से मिला। साथ ही वो चाहते हैं कि सभी जगह लोग अपने कार्य के प्रति जागरूक और ईमानदार बने, तभी एक स्वस्थ समाज, स्वच्छ देश का निर्माण हो पाएगा। हमारे साथ पीयूष रंजन जी हैं उर्फ ऋषु सिंह, जो मदनपुर व्यापार मंडल से निर्विरोध चुनाव जीते हैं। इन्हें जनता ने काफ़ी मान सम्मान प्यार दिया है। इस पर एक कितने खरे उतरते हैं, तो आइए जानते हैं इनसे, क्योंकि व्यापार मंडल का जो चुनाव में जो निर्विरोध हासिल किए हैं जीत, इस पर ये क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हम आपको पूरे व्यापार मंडल पूरे औरंगाबाद ज़िले के तरफ से आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और बात खरे उतरने की है तो हमको पूरे प्रखंडवासी, मदनपुर प्रखंडवासी और जितने भी व्यापार मंडल के मतदाता थे, सारे लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ औरंगाबाद जिले वासी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि हमको इस बार निर्विरोध उन लोगों ने चुना। और पिछले वर्ष जब हम चुनाव जीते थे तो मदनपुर में मैं बिस्कुमान का सेंटर खुलवाया। उससे लोगों के बीच में, किसानों के बीच में सब खाद वितरण बहुत ढंग से हुआ। तो इसलिए हम पे विश्वास सारे किसान और सारे प्रखंडवासियों ने जताया। इसके लिए हमको फिर से आशीर्वाद दिया। क्योंकि आप युवा हैं और आपका परिवार भी काफ़ी दिनों से समाज की सेवा कर रहा है, तो अब तो आप निर्विरोध जीत भी गए हैं, तो इस बार क्या आपका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, मेरा दूसरा संकल्प था, क्योंकि हम लोग के यहाँ पानी का बहुत भारी समस्या है। खाद का समस्या तो पिछले बार खत्म हो गया, लेकिन पानी का समस्या हमारे यहाँ कोई नहर उहर नहीं है। तो इस बार हमने बहुत प्रयास किया और सारे लोग का मदद भी हुआ। नाबार्ड से वाटर सेट, वाटर डैम और जल साजन के तहत हर खेत में पानी पहुँचाने का और वाटर स्टॉपेज का आश्वासन मिला है और सैंक्शन भी हो गया है। जल्द ही मदनपुर में दिसंबर या जनवरी से काम लगने वाला है। मुश्किल जगह था, नक्सलियों का भी काफ़ी अड्डा था, वैसे जगह में जहां पानी की भी समस्याएं हैं, तो काफ़ी आपको समस्याएं आती होगी, उस पर कैसे काम किए? देखिए, बड़े सरल रूप से, चूँकि पहले नक्सलवाद से जाना जाता था, अब लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं और काफ़ी लोग सहयोग करते हैं, है ना, एक दूसरे के मदद में आते हैं। इसलिए अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि लोग जब समझदार हो जाते हैं, एक दूसरे का समस्या समझने लगते हैं, तो समाधान का कहीं ना कहीं उपाय खुद निकलने लगता है। चाहे हमारे माध्यम से निकले या अफसर के माध्यम से निकले या लोग जो आते हैं उनके माध्यम से होता है। चूँकि आप काफ़ी सामाजिक भी हैं और लगातार आप मतलब जीत भी रहे हैं और आपके परिवार में जो चीज़ है वो लगातार होते रहा है, तो किसानों को आप और बेहतरी के लिए सरकार से और क्या मांग करेंगे? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ सुखाड़ घोषित हो गया है हम लोग के यहाँ, और मैक्सिमम लोग को सुखाड़ का पैसा भी चला गया। तो हम लोग के यहाँ तो उतना अधिक प्राप्ति होगा नहीं, लेकिन जितने लोग हमारे यहाँ खेती पीछे भी हुआ, तो पिछले वर्ष वाला खेती को इन लोगों ने नहीं दिखाया कृषि विभाग ने, तो जितना दिखाया उतना में लोग कर रहा है। और सारे किसानों की समस्या को लेकर हम लोग बराबर डीएम साहब के यहाँ या सरकार तक बात पहुँचाने का काम किया है। और जितने भी औरंगाबाद ज़िले में पैक्स अध्यक्ष हैं या व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, सारे लोग लगे हुए रहते हैं कि किसान का समस्या को हल करने के लिए और सब सही ढंग से पैक्स और व्यापार मंडल चले। इसके जितने भी सहयोगी हैं, सबका बड़ा साथ मिलता है। इसीलिए हम लोग सारे लोग को मिला जुला के चलते हैं। और कोऑपरेटिव का भी मतलब यही है, बी कोऑपरेटिव बी पॉजिटिव।
चूँकि पदाधिकारी का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं रहता है। और क्या चाहते हैं कि और बेहतर हो किसानों के लिए? बेहतर है किसानों के लिए तो बेहतर हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का जो टर्म एंड कंडीशन है उससे अगर फुलफिल हो तब ना। हम लोग भी तो अपना मांग करते हैं, जैसे चुनाव वैसे ही होता है जैसे पंचायत स्तर का चुनाव होता है या प्रखंड स्तर का चुनाव होता है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को जो वेतन दिया जाता है, जो उन लोगों का फंड दिया जाता है या जो उन लोगों को सुविधा मिलता है, वो तो हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है और सारा सिस्टम वही है। तो इस पर भी सरकार की नज़र होना चाहिए कि भाई इन लोग को भी वेतन दिया जाए। इन लोग को भी, हमारे यहाँ भी कितने पैक्स अध्यक्ष के साथ घटना घटा है पूरे बिहार में, उन लोग को भी सुरक्षा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आप निर्विरोध हुए और एक समाज में चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद। कार्यकुशल मंत्री को इसका विभाग सौंपा गया है तो जरूर इसके प्रति सरकार भी चिंतित है, लेकिन अभी हम लोग आज के मीटिंग में शपथ समारोह के साथ कार्यकारिणी की मीटिंग भी हुआ। यह प्रस्ताव पारित हुआ कि बहुत सुखाड़ भी इस क्षेत्र में है, उसके बाद भी नहरी एरिया में जहाँ जहाँ धान संपन्न हुआ है, हम प्रखंड स्तर के किसानों को इसमें अपना व्यापार मंडल के माध्यम से जो सेवा करने का मौका मिले उसको हम सही ढंग से करें। और चूँकि व्यापार मंडल में आप अध्यक्ष भी चुने गए हैं और बहुत बड़ा चीज़ होता है कि आप चुन के आते हैं जनता के बीच से, और तो किसानों के लिए क्या लक्ष्य होगा? हम किसानों के यही लक्ष्य होगा कि किसानों का धान जितना हमारा लक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर हम खरीदें, और हमारा पावर और हमारा अधिकार भी सीमित है। हम सारे किसानों का धान खरीद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना हमको खरीदने का आदेश मिलेगा, जितना का हमको बैंक पैसा देगा, उसके मुताबिक किसानों का धान हम सही ढंग से खरीदेंगे। और व्यापार मंडल के प्रति किसी का कोई दुराग्रह नहीं रहता है। हमारे लिए सब बराबर हैं। जो मतदाता हमें मदद किए, जो मतदाता हमारे खिलाफ भी रहे, हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम सब एक हैं और सारे लोग मिलजुल करके काम करेंगे, किसी का कोई शिकवा शिकायत न हो। चूँकि ऐसा देखा जाता है कि लगातार किसानों का जो भी चीज़ होता है उस चीज़ को समय पर नहीं खरीदा जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, समय पर खरीदा जाता है। सरकार का मापदंड बना हुआ है 15 फरवरी से, और आप जानते हैं कि अभी किसान का धान तैयार नहीं हुआ है और अभी नवंबर से खरीद 15 फरवरी तक करना है। अगर 15 फरवरी के बाद किसान तैयार धान करेगा मार्च अप्रैल में, तो आप उसको कैसे खरीद सकते हैं? जो सरकार का नियम है, आप बने हुए हैं। अगर हम स्वतंत्र रहते तो हम मार्च तक भी धान खरीदते, अप्रैल तक भी खरीदते, लेकिन 15 नवंबर से धान देना है। और अभी जो स्थिति है वो जान रहे हैं कि अभी धान पूर्ण तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन अब सरकार का यह नियम है तो उसके मुताबिक पालन होकर जब किसान धान तैयार करके हमारे पास आएंगे तो उनका हमें धान कर देंगे। एक बात मैं ईमानदारी से पूछना चाहूँगा कि सरकार के ओर से जो रेट निर्धारित होता है उस रेट में ठीक ढंग से खरीदारी नहीं हो पाती है, तो चूँकि आप अध्यक्ष भी हैं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि ठीक ढंग से खरीदारी होगी और हमारे यहाँ ठीक ढंग से खरीदारी होती है, उसमें किसी तरह का कोई शिकायत नहीं। चलिए, बधाई देता हूँ कि आप मेरे इस मीटिंग में आकर हमारे मीटिंग को आपने लिया है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार रूप से बताया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपने किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार जिस समय से धान की खरीदारी की तिथि तय करेगी, व्यापार मंडल खरीदारी करेगी और जो समर्थन मूल्य रहेगा उस समर्थन मूल्य पर किसानों से धान लिया जाएगा। लगातार देखा जाता है कि किसान जो है समय पर छटपटाते रहते हैं और छटपटाहट को दूर करने वाला जो पदाधिकारी को जो लोग जीत दिलाते हैं और उसके बाद भी वो समय पर कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करेंगे वो लोग के लिए? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल या सरकार एक दूसरे का अनुपूरक है और आज धान का खरीद कल से करने वाले हैं और अभी तक किसान का धान तैयार नहीं है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पदाधिकारी के बीच और हमारे बीच में जो समन्वय रहती है, बहुत मधुर समन्वय रहती है और मैं उसका लाभ किसानों तक जरूर पहुँचाऊँगा। और क्या बदलाव चाहते हैं कि और इसमें बदलाव हो और बेहतर हो? क्या चाहते हैं कि और होना चाहिए? बदलाव आज के डेट में समर्थन मूल्य किसानों का जो सरकार ने दी है, मैं समझता हूं कि
इस साल जो स्थिति है, अकाल का स्थिति है बिहार में, और उस हिसाब से समर्थन मूल्य थोड़ा कम है और रहना चाहिए था। चुनौतियां तो बहुत है, तो चुनौतियां से कैसे पार पाइएगा? आप चुनौती के बारे में पूछिए, क्या चुनौती है? चुनौती है जैसे अभी आपने बात की कि अभी अकाल का भी समय है, किसानों के साथ भी बहुत सारा दिक्कत आएगा, जिसका धान हुआ है उसका खरीदारी समय पर होना चाहिए, इस पर क्या करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि समय पर शुरू हो गया, कल से मेरा धान का खरीदारी शुरू है। किसान आके अपना धान दें और समर्थन मूल्य पर उनकी धान की खरीदारी होगी। मैं कह रहा हूँ कि कल से शुरू हो गया मेरा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों? मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि कल से अपना वो धान दें और मैं खरीदारी करूंगा। ईमानदारी पूर्वक होगी? एकदम ईमानदारी पूर्वक होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारीगण जो साफ साफ बता रहे थे कि यहाँ जो अभी ये जो बैठक हो रही है पहली बार चुनाव जीतने के बाद, ये कोई ऐसे बैठक नहीं है। बैठक में जो है रूपरेखा तैयार किया जा रहा है कि किस प्रकार जो है हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएं, ताकि किसानों को जो है उचित जो भी चीज़ है उसको मुहैया कराया जाए और समय पर जो है उसकी जो खरीदारी हो वो निहित हो। इस संबंध में जो है हमारे साथ अध्यक्ष श्री महेश्वर प्रसाद सिंह जी चर्चा किए और साफ साफ बताया कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष भाव से ये करेंगे ताकि किसानों तक जो है इसका उचित लाभ पहुँचे। धन्यवाद। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।